हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। सब दोस्त बढ़िया हैं। तो आज की जीके जीएस की क्लास के लिए आप सभी लोग रेडी हैं। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, स्वागत करता हूं आज की फिर से एक और नई क्लास में। आज की क्लास का मैं आपको बता दूं, आज की क्लास का टारगेट आपको जो है ना, ऐसे नॉर्मली मैं आपको कितना देता हूं, 15 देता हूं आउट ऑफ 20। आज 18 दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक टू मॉडरेट रहेंगे, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि सभी बच्चे जो हैं इंटरेस्ट देख के जो है क्लास को देखें, पढ़ें और कुछ नया सीखें। तो चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक इज़, लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक जो है वो कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने, सांबर और चिल्का, ठीक है। फिर इसके सिवा ये ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं सांबर और चिल्का में। बोलेंगे सर सांबर जो है ये भी एक सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, इसका पानी भी सॉल्टी है, और चिल्का जो है इसका भी सॉल्टी है। अब आपको मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ, कब आंसर जो है वो कौन सा होगा। अगर यहाँ पे मेंशन किया होगा कोस्टल, जैसे इसमें किया हुआ है कोस्टल, या फिर मेंशन किया हो ब्रैकिश, क्या मेंशन किया हो ब्रैकिश, तो जो है आपका आंसर किसके साथ जाएगा, चिल्का के साथ जाएगा, ठीक है। ब्रैकिश का मीनिंग क्या होता है कि सॉल्ट है बट ज़्यादा नहीं है, 3% से जो है वो कम है, ठीक है। समुंदर, सी वाटर का जो सॉल्ट होता है ना, सी वाटर का सॉल्ट होता है, उससे जो है वो कम होगा, तो वो आएंगे ब्रैकिश कोस्टल में, ठीक है। और अगर सांबर की बात की जाए, सांबर हमारा आंसर जो है वो कब होता, अगर यहाँ पे इन्होंने पूछा होता लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूछा होता है इन्होंने, तो हमारा आंसर जो है वो सांबर के साथ जाता। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा रहेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, चिल्का जो है बिल्कुल सही रहेगा। बात कर लेते हैं सांबर जो है ये कहाँ पे आती है, ये आती है राजस्थान में। कहाँ पे आती है भाई, वो राजस्थान में। और चिल्का जो है ये कहाँ पे आती है, चिल्का आती है ओडिशा में। क्लियर है। सभी दोस्त साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा और ट्राई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने का। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप सभी दोस्तों का एक फ़र्ज़ बनता है कि रिव्यू देकर जाइएगा कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धुआंधार फाल जो है ये किससे, कौन सी नदी से संबंधित है। हिंदी में जो है, हिंदी में भी नीचे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ऊपर जो सेक्शन है वो इंग्लिश में रहेगा। धुआंधार फॉल की बात की गई है भाइयों, धुआंधार फॉल जो है वो किस रिवर से संबंधित है। तो बात करते हैं हम अपनी नर्मदा रिवर से। सबसे पहले नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ कहाँ बहती है। ये बहती है भाई मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, फिर इसके सिवा गुजरात में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। और पूछ लिया जाए किस रेंजेस में बहती है, रेंजेस, तो विंध्यास, विंध्यास एंड सतपुरा, विंध्या और सतपुरा इन दोनों के बीच में बहती है ये। और मेनली जो है इसका ओरिजिनेट, क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक से जो है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है मेरे भाइयों, अमरकंटक है जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। ओरिजिन कहाँ से है, अमरकंटक से, जबलपुर मध्य प्रदेश में। बहती कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। कौन सी रेंजेस के बीच में से निकलती है, विंध्यास और सतपुरा के बीच में निकलती है। और बात एक और बनता है इसके ऊपर क्वेश्चन कि गिरती कहाँ है भाई, फ्लो किस साइड है इसका, तो इसका वेस्ट फ्लो है। कौन सा है, वेस्ट फ्लो है। और अरेबियन सी में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। अरेबियन सी में बहुत कम नदियाँ गिरती हैं, जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ठीक है, ये अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी सभी जो है वो वेस्ट उधर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अरेबियन सी कहाँ है भाई, इस साइड जो नदियाँ गिरेंगी ये गिरेंगी अरेबियन सी में, ये अरेबियन सी है। और जो इस साइड गिरेंगी ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। क्लियर है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही होने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 पूछा गया भाई। आर्टिकल 25 जो है वो किससे संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 18 तक कौन से हैं, इक्वालिटी के। कौन से हैं भाई, इक्वालिटी के। फिर 19 से लेके 21 तक जो हैं वो कौन से हैं, वो आते हैं फ्रीडम के। कौन से आते हैं, फ्रीडम के आते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद जो है ये इन्होंने पूछा 25 से लेके 28 तक के आर्टिकल जो है वो किस में आते हैं,
रिलीजन के बेस पे, ठीक है, किस पे आते हैं, रिलीजन के बेस पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली पूछ लिया होता कि भाई आर्टिकल 25 सिर्फ जो है वो क्या बोलता है, तो आर्टिकल 25 बोलता है कि हम कोई भी धर्म जो है वो अपना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है, 25 से लेके 28 तक जो है रिलीजन के रिलेटेड आएंगे। इसी के साथ सभी दोस्त वीडियो को लाइक करते हुए आगे चलेंगे। और जो कुछ भाई हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, हमारी क्लास में पहली बार आए हैं, या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जो है किताब जो है, पुस्तक जो है, उसके लेखक कौन है। अगर कई बार तो यहाँ पे अभी अष्टध्यायी लिखा है ना, कई बार यहाँ पे 8 चैप्टर्स लिखा होता है। क्या लिखा होता है मेरे भाइयों, 8 चैप्टर्स लिखा होता है। तो अष्टध्यायी 8 चैप्टर्स जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई ऑप्शन नंबर सी, पैनिनी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट में जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है, सभी दोस्त अपना स्कोर जो है वो बताएंगे, चाहे आपका 3 आया हो, 4, 5, 10, 15, 20 जितना भी हो, स्कोर सभी बच्चों ने बताना है, ठीक है। और साथ साथ में आंसर देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन है भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है कि हड़प्पन साइट्स में डॉकयार्ड जो है वो कहाँ मिले थे। डॉकयार्ड जो है वो कहाँ मिले थे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई डॉकयार्ड कहाँ मिले थे, बुल की सील कहाँ मिली थी, ठीक है, डांसिंग फिगराइन कहाँ मिली थी, ब्रॉन्ज गर्ल कहाँ मिली थी, वो सब बनते हैं। तो आपके एग्ज़ाम आते आते तक आपका सब जो है वो कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे किसकी, डॉकयार्ड की। तो डॉकयार्ड कहाँ मिले थे भाई, लोथल में मिले थे, ठीक है। लोथल जो है वो कौन सी जगह में आता है, गुजरात में। कहाँ पे आता है, गुजरात जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इसके सिवा देखिए एक मेन जो है एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है वो पूछा जाता है मोड ऑफ डेड करके, कि मोड ऑफ डेड जो है वो किसे कहा जाता है। तो मोहिंजोदारो, ठीक है, मोहिंजोदारो को मोड ऑफ डेड भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिफॉर्मर हेनरी विवेन जो है वो किससे संबंधित हैं। रिफॉर्मर हेनरी विवेन जो है वो किससे संबंधित है। भाई आपको अगर सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, तो राजा राम मोहन रॉय जो थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय, जिनका बहुत ही आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसमें, सती प्रथा को ख़त्म करने में, ठीक है। सती प्रथा में ख़त्म करने को इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो उसी के बाद जो है मॉडर्न टाइप का इन्होंने जो है वो चलाई थी, अपनी एसोसिएशन चलाई थी यंग बंगाल मूवमेंट में, ठीक है। हेनरी विवेन ने, इन्होंने क्या कहा था कि हम यंग बंगाल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और राजा राम मोहन राय के साथ कंपेयर करते हुए कहा था कि ये उसके कंपेरेटिवली जो है वो ज़्यादा मॉडर्न मूवमेंट होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बात करते हैं ओलंपिक्स की। When did इंडिया फर्स्ट टेक पार्ट इन ओलंपिक। ओलंपिक में भारत ने सबसे पहले जो है पार्टिसिपेट कब किया था, भाग कब लिया था। तो ओलंपिक्स की बात करें, क्वेश्चन है ओलंपिक्स पे कैसा बनता है कि ओलंपिक जो है वो किस देश में शुरू हुए थे भाई, तो ग्रीक में। कहाँ पे शुरू हुए थे, ग्रीक में शुरू हुए थे। फिर क्वेश्चन बनता है कि ग्रीक्स के किस गॉड को जो है वो डेडिकेटेड हैं, तो ज्यूस करके इनके गॉड का नाम है जिनको ये ओलंपिक्स डेडिकेट हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के कि फर्स्ट इंडियन जो है उसने कब पार्टिसिपेट किया था। तो 1920 जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा, सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ल्यूरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में कार्लस एल्करज को कौन सा अवार्ड जो है जिससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। कहाँ पे, ल्यूरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में कार्लस एल्करेज को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें किया गया है भाई वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से। किससे, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें भाई करेक्ट पेयर बताइए। ये 100% बच्चों का सही होना चाहिए, क्योंकि मैं भाई डांसेस के जो है कंटिन्यू आपको करवा रहा हूँ, स्टैटिक जेके में कवर करवा रहा हूँ, स्पेशली क्लासिकल डांस तो आपको सारे करवा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा इनमें जो है वो सही आएगा। सभी बच्चे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से, इसका क्या आंसर रहने वाला है जल्दी, क्योंकि ये मैं बहुत बार क्वेश्चन जो है वो करवा चुका हूँ। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक इन्होंने दिया हुआ है कथक। कथक जो है वो कहाँ का है, कथक आएगा मेरे भाई यूपी का। फिर उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में इन्होंने क्या दिया हुआ है, लावनी। लावनी मैंने आपको क्या बताया हुआ कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तमिलनाडु का कौन सा है, भारतनाट्यम।
भारतनाट्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन नंबर सी दिया इन्होंने दिया हुआ असम का। असम का दिया हुआ है बुया। चलो बुया मैं मान लेता हूँ, ये अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। बट असम का तो आपको पता है कौन सा क्लासिकल डांस, सत्रिया है। ठीक है, सत्रिया है जो कि सबसे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे लेटेस्ट है सत्रिया। लास्ट ऑप्शन में इन्होंने दिया ऑप्शन नंबर डी में आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सभी स्टेट्स के जो है फोक डांसेस और उनकी लिस्ट जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सभी बच्चे जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग होती है बायर भाई, ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है, बायर। तो उन्होंने बोला इसमें बायर वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो नहीं है, संतूर, संतूर में होती है। डोल, ऑप्शन नंबर बी पे ही रुक जाइए भाई। डोल में जो है वो बायर्स होती हैं क्या, नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती। मान लीजिए आपको मिजाब का नहीं पता, रवाना हत्था का नहीं पता, छोड़ दीजिए, डोल आपको मालूम है ना, डोल में वायर्स नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। इन्होंने पूछा है कि पावर ऑफ अ लेंस की यूनिट क्या है। क्वेश्चन बनते हैं ना एसआई यूनिट, फिर यूनिट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो इसी तरह इन्होंने पूछा हुआ है पावर ऑफ लेंस की यूनिट वो क्या है। तो पावर ऑफ लेंस की है डायोप्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा डायोप्टर जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लेंस की पावर ऑफ यूनिट क्या है, डायोप्टर। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं साइंस में जो एक्सप्लेन करने लायक नहीं होते, या जिनको एक्सप्लेन करने का ज़्यादा मीनिंग नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमारा जो है वो मेनली फोकस जो है, मैं आपको एक्सप्लेन कौन से क्वेश्चन करूंगा जिनसे और क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हमारा मेनली फोकस जो है वो क्या है, फोकस है हमारा जॉब लेना कैसे भी करके। हमारा ये फोकस नहीं है हमें टीचर नहीं बनना है, हमें प्रोफेसर नहीं बनना है कि उसकी पूरी ए टू जी हमें जो है वो नॉलेज चाहिए कि ये कैसे हुआ, किससे बना, ये वो सब, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिंपल इतना मालूम है कि पावर ऑफ लेंस जो है वो डायोप्टर से यूनिट है उसकी, ठीक है। तो बस दैट्स इट, हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। हमें बस एग्जाम में इतना ही करके आना है। क्लियर है, जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सप्लेन करने लायक हुआ करेंगे वो मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा, जिनसे और क्वेश्चन भी जो आपको बन सकेंगे, जो आपके एग्जाम में मदद होगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। गॉइटर पे मैं करवा चुका हूँ पहले भी, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। गॉइटर होता क्या भाई, सबसे पहले गॉइटर क्या होता है, आपने देखा होगा टीवी में एड्स आते थे, पहले आते थे, अभी का पता नहीं आते कि नहीं आते। ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये फेस है, ठीक है, और ये गला है, नेक के सामने गला। यहाँ पे आपने देखा होगा एड्स आते थे पहले, उनका ऐसे गला ऐसे बाहर निकला होता था, ठीक है, ऐसे बाहर करके निकल गया होता था, इधर से फूल जैसा गया होता था उनका गला, ठीक है। तो उनका गला जो है ऐसे फूला होता था। तो इस प्रॉब्लम को जो है वो गॉइटर बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है भाई, ये होती है आयोडीन की कमी से। आयोडीन, टाटा साल्ट नमक की जो है ऐड आती थी टाटा साल्ट की, उसमें बताते थे ये चीज़ को, ठीक है। तो आयोडीन 131 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा, आयोडीन 131। फिर इसके बाद देख लेते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो किस में यूज़ होता है, कोबाल्ट 60 जो है इसका यूज़ होता है फैटल डिजीज़ में। फैटल डिजीज़ कौन सी होती हैं भाई, फैटल डिजीज़ वो होती हैं जो बहुत सीरियस बीमारी होती हैं, जिनमें मृत्यु के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए 80-90% जो है आदमी की डेथ का चांसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, कैंसर हो गया, ठीक है, कैंसर जो है ये फैटल डिजीज़ में आएगा। इसके यूज़ के लिए किसे किया जाता है, कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है। फिर उसके बाद आता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का यूज़ होता है किसमें, यूरेनियम, एक मिनट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसका यूज़ होता है, यूरेनियम 235 का। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आयोडीन गॉइटर के लिए, कोबाल्ट जो है वो फैटल डिजीज़ के लिए, और यूरेनियम जो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वो यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्लियर है, इतना सा कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि क्लास आपको समझ आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। और रिवीजन जो है वो ज़रूर कीजिएगा भाई, इतना ध्यान रखिए, ठीक है, रिवीजन ज़रूर कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इन ग्लूकोज इज फ्रॉम, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज में किससे बनती है। आपको सिंपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। हम जो हैं इंसान होते हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं और बदले में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे ही उन्होंने पूछा ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज में कैसे मिक्स होगी, जब पेड़ पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारा आंसर जो है इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके सिवा देखिए फोटोसिंथेसिस में 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले प्रोसेस में आती है क्लोरोफिली। क्लोरोफिली के ऊपर क्वेश्चन बनता है भाई कि क्लोरोफिली जो है वो क्या है और कहाँ होती है। क्लोरोफिली होता है पत्तों में होता है और पत्तों का जो हरा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है, उसे हम जो है वो क्लोरोफिली कहते हैं। क्लियर, ये एक क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइक वगैरह कर रहे हैं आप साथ साथ में वीडियो को कि नहीं, लाइक कर दीजिएगा भाइयों। ठीक है, अगर अच्छी लग रही है तो कीजिए, अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मत कीजिए। अगर समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एनीमोमीटर से भाई हम क्या मेज़र करते हैं, एनीमोमीटर से हम क्या जो है वो मेज़र करते हैं। जल्दी से सभी दोस्त आंसर बता दीजिए, एनीमोमीटर से क्या मेज़र किया जाता है। ह्यूमिडिटी की जाती है, हवा की नमी की जाती है, हवा की स्पीड की जाती है, डेप्थ ऑफ सी। चलिए मैं बताता हूँ आपको। एनीमोमीटर से की जाती है स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर कह लीजिए, विंड स्पीड कह लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जो है वो किससे की जाती है, हाईग्रोमीटर से। हाईग्रोमीटर से, हाईग्रोमीटर से की जाती है ह्यूमिडिटी। अगर डेप्थ की बात की जाए तो डेप्थ की जाती है सोनार से, और अगर हाइट की बात की जाए तो ये की जाती है रडार से। क्लियर है, अगर डेप्थ की बात की जाए, समुद्र के बीच की बात की जाए, किससे मेज़र की जाएगी, सोनार से। अगर ऊपर की बात की जाए, आसमान की एल्टीट्यूड मेज़र करने की, तो वो किससे की जाएगी, रडार से। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन क्लियर है, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ एयर, डेप्थ ऑफ सी, अबव सी लेवल। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी एक क्लास में करवा चुका हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत। ठीक है, इनमें से जो है वो कौन सा इंडिकेटर नहीं है जिसका यूज़ होता है डेवलपमेंट इंडेक्स में। लास्ट क्लास में जब आपको क्वेश्चन करवाया था तो UNDP था, उसमें यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत पूछा हुआ था, जिसमें एक ऑप्शन था कि डॉलर्स में उनकी इनकम भी काउंट होती है। ठीक है, तो वो हमारा बिल्कुल सही आंसर था। तो अब इसमें बताइएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसमें कौन सा फैक्टर जो है, इंडिकेटर जो है वो यूज़फुल नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल होता है भाई। उसके बाद है एजुकेशन या फिर नॉलेज का एक्सेस होना, बिल्कुल होता है। जेंडर इनइक्वालिटी पेंडिंग रखते हैं। इनकम ऑफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल मैटर करता है। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी का कोई मतलब जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं बनता है। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कम काम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं, इसका जो है यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए ना तो आप बता सकते हैं, भेजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स का कमेंट कर दीजिएगा तो आपको कमेंट में जो है वो आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे बात की गई है PM आवास योजना की। PM आवास योजना आप सुनिए सिंपल। PM आवास योजना आई थी जिसमें कि प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की थी। कितने की, 48,000, 48,000 करोड़ रुपए इसकी अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने बोला था कि 80 लाख जो है हम घर बनाएंगे, 80 लाख घर बनाएंगे, रूरल एंड अर्बन, गांव और शहर दोनों को कवर करते हुए। क्लियर है, और किसकी मिनिस्ट्री के अंडर की गई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर। तो इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है कि उसके लिए कितना बजट जो है वो अलॉट हुआ था। तो 48,000 करोड़ जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान के ऊपर भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो उन्होंने पूछा कि 11th 5 ईयर प्लान जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है। 11th 5 ईयर प्लान में जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे गवर्नमेंट थी PM मनमोहन सिंह जी की, PM मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने भी किस पे बेस जोर दिया था, तो ये कौन से वर्ष तक था, 2007 से लेके 2000
12 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें जो है 11th 5 ईयर प्लान जो है हमारा चला था। इसमें इन्होंने फोकस किया था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पे। किस पे? फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस किया था, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस था इनका, डिस्टेंट एजुकेशन के ऊपर फोकस था, आईटीज वगैरह के ऊपर फोकस था मेनली, आप कह सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 325वां क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नंदा देवी से पूछा गया है। नंदा देवी सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर है, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नंदा देवी है उत्तराखंड में। अभी पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी। तो यही तो उन्होंने पूछा है कि नंदा देवी बायो रिजर्व जो है वो कहाँ पे है। तो उत्तराखंड हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर बनेगा। क्लियर है? सबसे पहले लोकेशंस वगैरह जो है आपको मालूम होनी चाहिए। नंदा देवी जो है ये यूनेस्को में भी आता है, ठीक है, यूनेस्को में भी इसका नाम जो है वो आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आज का क्या है? हु चेयर्ड दी 43rd एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग। प्रगति मीटिंग का 43rd एडिशन जो है वो किसने किया था अटेंड? तो वो भाई किया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिसमें इन्होंने मेनली फोकस किया था मोबाइल टावर पे बात की थी, ठीक है, टावरिंग पे, और 4G की कवरेज वगैरह पे बात की हुई थी। हमारा आज का और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं, कौन सा है? एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस। एयरफोर्स कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भाई किस जगह पे हुई थी? क्लियर है? एयरफोर्स कमांडर की कॉन्फ्रेंस जो है वो किस जगह पे हुई थी? और जी की थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ही है ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर? बिल्कुल बिल्कुल, राजनाथ सिंह जो हैं इनके द्वारा जो है वो की गई थी, और ये की गई थी न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, राजनाथ सिंह के द्वारा न्यू दिल्ली में की गई थी, और अक्टूबर के मंथ में की गई थी, 26 अक्टूबर 2023 को। ये क्वेश्चन जो है ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको करंट अफेयर जो है वो भी बीच ही में करवाता जा रहा हूँ कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट जो है वो ना छूट जाए। क्लियर है सभी दोस्तों को? तो आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे, आज की क्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं। अगर किसी दोस्त को अभी तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिए जस्ट, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर जो है वो मिल जाए। इसके सिवा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा अपना कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो आपके हाथ में है। अच्छे लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप बता सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।